नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से सबसे पहले जब भी हम पाम का एनालिसिस करते हैं, मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि जो पाम का स्ट्रक्चर, पाम का कलर और पाम का जो स्किन है उसकी क्वालिटी काफ़ी डिपेंड करती है इस बात के लिए कि आपको जीवन में क्या प्राप्त होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं इस पाम की बात करूँ तो ये पाम प्योरली स्क्वायरिश शेप का है और नेचुरल है कि स्क्वायरिश शेप का होगा तो स्ट्रगल जीवन में बढ़ जाता है। स्ट्रगल बढ़ना मतलब जीवन में काफ़ी लंबे समय तक व्यक्ति को ये परेशानी उठानी पड़ती है, यानी कि जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेती। इस तरीके की समस्याएं आने लगती हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसी स्थिति के अंदर कभी हमें जब भी पाम स्क्वायर शेप का हो तो उसी वक्त हमें हमेशा फेट लाइन को कंसीडर करना चाहिए कि फेट लाइन क्या है, क्योंकि स्ट्रगल जो है वो फेट लाइन का सपोर्ट से कम और ज़्यादा या कितना होगा ये हमें फेट लाइन बताती है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम फेट लाइन की बात करें तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो फेट लाइन जो है वो यहाँ से ये चलने का प्रयास कर रही है और उसके बाद इस फेट लाइन को हम इस तरीके से भी मान सकते हैं कि ये एक सेकेंडरी फेट लाइन है, क्योंकि दोनों का जो मूवमेंट है वो सैटर्न माउंट की ओर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि फेट लाइन की जो सिचुएशन है उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि ऐसी स्थिति के अंदर जो फेट लाइन जो है, तो कंसिडरेशन जो है फेट लाइन का, वो कंसिडरेशन होता है इस लाइन से, और ये लाइन एक्चुअल में यहाँ से जाने के बाद और इस गैप को, ये जो गैप आ जाता है यानी यहाँ ब्रेक हो जाती है लाइन ब्रेक होने का मतलब होता है कि कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है और ये जो पीरियड है ये बहुत लंबा होता है। जो ये पीरियड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो पीरियड है, ये पीरियड कम से कम, अगर मैं इसे स्ट्रगलिंग पीरियड को बोलूँ तो ये कम से कम 10 साल से ज़्यादा का पीरियड होता है। 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से ज़्यादा। तो 10 साल से ज़्यादा तो हो गया आपका वो पीरियड जिसमें आपको परेशानियां जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और ठीक उसी समय में अगर आप गौर करेंगे तो आपके ऊपर ये लाइफ लाइन के ऊपर ये जो रेखाएं हैं ये अपना प्रभाव उस समय बहुत तेज़ी से डालती हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट इनका ये हो जाता है कि इनको मार्स लाइन का सपोर्ट है, और मार्स लाइन जो ये हल्की से यहाँ पर दिखाई दे रही ये, इसकी वजह से इनके जीवन में परेशानियों की इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज़, ये पाम जो है वो एक तरीके से अगर हम कहें कि दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ राहु एंड सन। यहाँ पर राहु, ये सन और ये राहु, यानी कि इस सिचुएशन के अंदर राहु और सन का जो एक कॉम्बिनेशन है ये हाथ के अंदर स्पष्ट दिखाई देता है। और ऐसी स्थिति के अंदर देखिए, ये जो मोल है इस सन के ऊपर, ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ में आप देखेंगे कि जितने भी आपके माउंट्स हैं उनके द सेंटर, जिनका सेंटर जो कहते हैं हम, माउंट का सेंटर एपेक्स पॉइंट, तो वो सारा का सारा शिफ्ट हो रहा है एक दूसरे फिंगर्स की ओर, यानी बृहस्पति सैटर्न की ओर, सैटर्न सन की ओर, सन सैटर्न यानी सेंटर में आ गए, और जो मरकरी है उसकी शिफ्टिंग हो गई, आपकी इस तरफ। यानी कि ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये दोष लग जाता है, और ये दोष जो लगता है ये भी काइंड ऑफ सन राहु दोष हो गया। सन और राहु के साथ में ये दोष कहलाता है, और ये दोष जो है जब तक इसका प्रॉपर, मेरा अनुभव तो ये कहता है कि इस योग को तोड़ना या इस दोष को तोड़ने में आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, वरना आपके जीवन के अंदर मैं यहाँ पर स्पष्ट कह दूँ कि हैप्पीनेस नाम की चीज़ जो है वो आपकी लाइफ से एब्सोल्यूट हो जाती है। हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं, हैप्पीनेस का मतलब होता है कि ज़िंदगी में आप जब भी
कोई काम करते हैं तो आपको आपके जीवन में जो खुशियाँ होती हैं वो खुशियाँ जो हैं वो कम हो जाती हैं। और उसका कारण ये है कि इस योग का आपके घर पर एप्लीकेबल होना। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये योग नॉर्मली ऐसी स्थिति के अंदर ये योग के लिए आपको विशिष्ट उपाय करने होते हैं, और उन विशिष्ट उपायों को आप लगातार और तन्मयता के साथ अगर आप करें तो निश्चित तौर पर आपको इनसे आराम मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि ये तो समय ठीक नहीं है आपके लिए निश्चित तौर पर, और आगे आने वाला भी काफ़ी समय आपके लिए ठीक नहीं है। धैर्य, उपासना, मंत्र और कुछ उपाय अगर आप लगातार करें तो आपको जीवन में कुछ आराम मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको मंत्र, भगवान की उपासना, शरणागति, ये सब आध्यात्मिकता को अपनाते हुए अगर आप अपने जीवन को चलाने का प्रयास करेंगे तो ही आपके जीवन में आपका जीवन ठीक से व्यतीत होगा, अन्यथा नहीं। साथ में आपके माइंड लाइन जो है वो माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, और ये स्ट्रेट माइंड लाइन जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट माइंड लाइन है। आप ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे, आप ज़्यादा देर लेट नहीं पाएंगे, आप ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये परेशानी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।